नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, रोज की भांति हम आज भी आपको डेली करंट कैप्सूल लेकर के आए हुए हैं। इसको आप लोग जरूर नोट्स बना लिया करें और उसको बार बार अध्ययन किया करें और लोगों के बीच में शेयर करना ना भूला करें। चलिए तो साथियों, हम लोग देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आयोजन किया गया है ना। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, इसका एक सभा का जो है आयोजन किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा साथियों। तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी वाला आंसर सही होगा। इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जो है सोलर जो अलायंस था, उसकी जो समिट हो रही थी, उस समिट में देखिए देश के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया है और उनका ये यहाँ पे क्या है, फोटो है। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इससे संबंधित हम थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रख लेते हैं। ये तथ्य क्या है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है ना, ISA का 8वां जो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और इस कब चला है अभी ध्यान रखें, ये 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 के बीच में ये कहाँ पे? नई दिल्ली में जो भारत मंडपम जो एक वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन किया गया जहाँ G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसी में इसका भी आयोजन किया गया है। इस सत्र का उद्घाटन, इस मतलब इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया, किसने किया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 124 से अधिक देशों ने भाग लिया है और 40 से अधिक मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। ये मुख्य तथ्य थे। थोड़ा इसके बेसिक पे भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख लेते हैं। बेसिक क्या है इसका अगर देखें तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, है ना। ये देखिए 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान किया गया। ध्यान रखिएगा, पीसीएस वगैरह में कुछ अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट कई दे दिए जाते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, है ना, इसको लेकर के। तो कब इसकी स्थापना की? 2015 में COP21 के में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर, है ना, गठबंधन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में कहाँ पे पड़ता है? आपका हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा, मतलब ये भारत में है। ये हरियाणा भारत में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये भारत में है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था है, उद्देश्य इसका है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन एवं निर्भरता को कम करना और सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा की तैनाती को बढ़ाना है। तो सोलर एनर्जी को यहाँ पे प्रमोशन को लेकर के बात की गई है। जब सोलर एनर्जी बढ़ेगी तो सीधी सी बातें हैं, जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला है ना, ऑयल है, इन सब पे डिपेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। तो एक बहुत ही इसकी स्थापना कब की गई थी, किसके दौरान की गई थी, और ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? चलिए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए मुख्य अतिथि बनने के निमंत्रण किसे देने के लिए संपर्क साधा गया है? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अभी हमारा जो 2026 में 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है, उसमें हम मुख्य अतिथि के रूप में किसे जो है बनाने के लिए हम लोगों ने उनसे संपर्क किया है। भारत जो है उनसे संपर्क किया है। वो कौन है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उर्सुला वान डेर लेयन, एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो गुटरेस एवं उर्सुला वान, क्रिस्टीना लोगार्डी एवं वान की मून, डोनाल्ड ट्रंप एवं व्लादिमीर पुतिन। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके 4 ऑप्शन है। इसमें सही आंसर है आपका पहला वाला आंसर आपका सही है। उर्सुला वान डेर, है ना, लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा। ध्यान रखिएगा, ये उर्सुला वान डेर लेयन ये क्या है? जो यूरोपीय यूनियन आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे और एंटोनियो कोस्टा को भी, चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, क्या इनके बारे में जानना है। सबसे पहले पहली बार भारत ने क्या किया है, जो यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन के नेतृत्व में, ठीक है ना, जो यूरोपीय आयोग है, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन है। और यूरोपीय परिषद, ठीक है ना, ध्यान रखिए, यूरोपीय परिषद अलग है ना, यूरोपियन काउंसिल एक अलग है। उसके अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को जो है गणतंत्र दिवस के समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही चीज़ें
महत्वपूर्ण है। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये है कौन, इन्हें जब भारतीय आए तो इन्हें पहचान सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना। ये हैं आपके एंटोनियो कोस्टा हैं, ये आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है मैडम जो है, इनका जो नाम है अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है ना, जो उर्सुला वॉन डेर लीयन, उर्सुला वॉन डेर लीयन, और क्या है ये जो है क्रिस्टियानो कोस्टा है ना। तो ये दोनों लोग भारत आने वाले हैं, ठीक है ना। अब अभी प्रस्ताव किया गया है और इनकी जहाँ तक उम्मीद है कि स्वीकृति मिल ही जाएगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2025 में बचत दर लगभग कितनी थी। बचत दर, ध्यान रखिएगा, बचत दर क्या होती है, किसी भी देश में जो बचत होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक तथ्य है, जिससे कि ये मालूम चलता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था किस दृष्टि किस ओर जा रही है, ठीक है ना। जहाँ पे पिछड़ापन होगा, जहाँ पे गरीबी होगी, जहाँ पे आय की कमी होगी, वहाँ पे बचत दर बहुत कम होती है, ठीक है ना। भारत में अगर हम इस दृष्टि से देखें तो भारत की जो बचत दर 2025 में थी, ठीक है ना, इसके बारे में जो जानकारी जो देता है, ठीक है ना, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बारे में विश्व बैंक और IMF ये बचत दर के बारे में बताता है, लेकिन ये जो है इनकी अभी हाल ही में रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये जो SBI है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि भारत की जो बचत दर है वो कितनी है इस समय। कुल GDP का लगभग 30% है, 30.2% के लगभग है। पहले कितना था, 32% था। विश्व में औसत रूप से कुल GDP जो बचत है, विश्व की कुल GDP की जो बचत दर है औसतन जो है वो 28 है। तो वर्ल्ड लेवल पे तो लगभग 28%। वर्तमान में हमारे यहाँ पे कितना है, लगभग 30% है, 30.2%, ठीक है ना। और जो है पिछली जो साल थी वो लगभग 32% के लगभग थी। एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग बचत करते हैं। अगर ये बचत करते हैं तो इसका निवेश भी किया जाएगा। जहाँ पे भी किसी भी देश में बचत और निवेश का जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जाएगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन पिछले साल की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा कम हम लोगों का बचत दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारे देश में कुछ गरीबी हुई होगी, मतलब एक तरीके से महंगाई होगी, जिसकी वजह से लोगों के खर्चे बढ़ गए होंगे। खर्चे बढ़ गए होंगे तो जिसकी वजह से इनको जो है जो बचत करना चाहिए था वो कम हो गया होगा। एक कि इसका संकेतक के रूप में काम कर रहा है। चलिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो बचत दर के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर। इसको आपको ध्यान रखना बचत के मामले में, है ना। ये ध्यान रखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत बचत दर 30.2% है, जो अभी हमने आपको बताया, जो वैश्विक औसत से कितना 28.2 से अधिक है, ठीक है ना। और भारत की जो बचत दर है वो किस देशों से कम है, तो चीन का सबसे ज़्यादा, फिर इंडोनेशिया का है, और फिर क्या है, इसके बाद रूस का है। चौथे स्थान पर कौन है, भारत है। तो भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है, ठीक है ना। बचत दर कितनी है, 31.2%। वैश्विक औसत बचत दर कितनी है, तो 28.2, ठीक है ना। भारत से आगे कौन है, तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर आपका इंडोनेशिया है, और तीसरे स्थान पर आपका रूस है। ध्यान रखिएगा, जो पिछली रिपोर्ट जो थी, जो विश्व बैंक और IMF को कह रहे थे, उनका मानना था कि सबसे ज़्यादा जो बचत है वो नॉर्वे की है, नॉर्वे और सिंगापुर की है। हालांकि वो रिपोर्ट थोड़ी सी पुरानी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे चाइना को दिखाया जा रहा था, ठीक है ना। बहरहाल, ठीक है ना, चाइना को पहले स्थान पे हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है ना। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरिडेशन ऑफ द पॉवर्टी सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। गरीबी जो है उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इस 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, गरीबी उन्मूलन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले गरीब किसे कहते हैं, गरीबी का निर्धारण कैसे होता है, ध्यान रखें। गरीबी का निर्धारण की अगर बात करें तो भारत के संदर्भ की बात करें तो विभिन्न समय परिस्थितियों के अनुसार गरीबी का पैमाना भी अलग अलग रहा है। कभी जो है कैलोरी के आधार पर हम लोग गरीबी का मापन करते थे, तो कभी जो है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर मापन करते थे, तो कभी हम आवश्यक वस्तुओं के उपभोग के आधार पर मापन करते हैं। वहीं भी विश्व बैंक जो है एक व्यक्ति एक दिन में कितना डॉलर परचेज करता है उसके आधार पर उसका मापन करता है। बहरहाल, तो गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है, 17 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण अगर तथ्य की बात करें तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी दिवस 17 अक्टूबर को जो मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी परिवार
केंद्रित गरीबी है ना उन्मूलन, ठीक है ना, परिवार केंद्रित गरीबी उन्मूलन इसकी मेन थीम थी। यह दिवस गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखता बल्कि गरिमा, न्याय, सामाजिक समावेशन और महत्व पर भी जोर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल आपके आय को ही कंसीडर नहीं किया जाता है बल्कि ये भी देखा जाता है कि सामाजिक समावेशन वहाँ पे कहाँ पे है, सामाजिक न्याय वहाँ पे उसको कितना मिलता है, उसकी गरिमा कैसी है, तो इस सब चीज़ों पे भी कंसीडर किया जाता है, जो आज जो है गरीबी के मापने का एक अच्छा जो है पैमाना माना जाता है। बहरहाल आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार है ना किसे प्रदान किया गया है, हाल ही में है ना जो है केंद्र सरकार के द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा बी वाला है ना, प्रोफेसर गोविंद राजन है ना पद्मनाभन को दिया गया है, इनको दिया गया है, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट ध्यान रखिएगा, इनको 2024 में दिया गया था। इनको कब दिया गया था, इनको 2024 में दिया गया था, जो 2025 में चूंकि पूछा गया है तो ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा 2025 में इनको दिया गया है, जयंत विष्णु नार्लिकर को। तो सही आंसर आपका ए होगा, क्या होगा, सही आंसर आपका पहला वाला आपका सही आंसर होगा, है ना। तो पहले वाले को आपको सही आंसर लगाना है, ठीक है ना। तो ए आपका सही आंसर क्या है, ए है। और प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को 2024 में ठीक है ना ए भारत रत्न विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया था, भारत में विज्ञान रत्न पुरस्कार। और ध्यान रखिए भारत विज्ञान रत्न पुरस्कार की स्थापना 2024 में ही की गई है, इसका मतलब ये पहला था और अभी क्या दिया गया, दूसरा दिया गया पुरस्कार, तो ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से साथियों हम लोगों ने इस जो है करंट डेली कैप्सूल को हम लोगों ने देखा। तो हम लोग जो है रोज़ इस तरीके से क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसका आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, आप इसको याद रखिएगा और आप देखिएगा इसका कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फालतू जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।